बैटल टू द हेमर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियावियन और जूनर डेमोनिक रैम से बाहर आ चुके थे और सियावियन फाइलिंग स्टार पैविलियन लौट आया था और फिर हॉल ऑफ सोल्स और स्काई मैंसन अलायंस आमने सामने आ चुके थे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। होल चीफ बोला, इस बैटल में तुम्हारे पास सिर्फ एक चांस है, हार गए तो बर्बाद हो जाओगे। क्या तुम ये स्टेक्स एक्सेप्ट करते हो? एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल अटैक उसकी आवाज के साथ आया, लेकिन सियावियन एक कदम आगे बढ़ा बिना पीछे हटे और कामली बोला, एक्सेप्ट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। एटमॉस्फेयर सडनली हैवी हो गया, स्टॉर्म आने वाला था। सियावियन के मन में शांति थी। हॉल ऑफ सोल्स ने उसके फादर को कैप्चर किया था, उनके क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। ये हेट कभी खत्म नहीं हो सकती थी, लेकिन उसी हेट ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था। ओल्ड मैन हुमो हंसा, काफी बोल्ड हो। सियावियन ने इग्नोर किया और पूछा, बैटल कैसे होगी? होल चीफ बोला, 3 राउंड्स होंगे, जो भी 2 जीत जाएगा वही विनर होगा। हर साइड से 3 फाइटर्स, फुल पावर बैटल। फिर उसने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, अगर चाहो तो फुल वार भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना हॉल ऑफ सोल्स को हराना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी बातों में वेट तो है, क्योंकि तुम्हारे पीछे हु क्लैन का सपोर्ट है। सियावियन हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने कहा, अगर हम लार्ज स्केल बैटल में उतरें तो भले ही मेरी स्काई मैंसन अलायंस पूरी तरह एनिलेट हो जाए, लेकिन तुम्हारा हु क्लैन भी डेफिनेटली हैवी डैमेज झेलेगा। लगता है हु क्लैन ऐसे लॉसेज उठाना नहीं चाहता। ये डिसिसिव बैटल इन्विटेशन साफ दिखा रहा था कि हॉल ऑफ सोल्स लार्ज स्केल वार नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने हाईएस्ट लेवल एक्सपर्ट्स के बीच ये फाइट अरेंज की थी। भले ही बैटल का स्केल छोटा हो, लेकिन वो अपने अपने कैंप्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर कोई हार गया तो फ्यूचर में वो हमेशा दूसरे से कमजोर रहेगा। तुम्हें पहले 2 इंडिविजुअल सिलेक्ट करने की अनुमति है, हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने शांत आवाज में कहा। 3 में से 2 जीतना, दूसरों को चॉइस देना भी एक अच्छी वर्च्यू है। सियावियन हल्का सा मुस्कुराया। हु क्लैन हॉल ऑफ सोल्स को भारी नुकसान से बचाना चाहता था और सियावियन भी स्काई मैंसन अलायंस को खोना नहीं चाहता था। ये अलायंस उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी हु क्लैन के खिलाफ। होल चीफ की बातें भले हार्श थीं, लेकिन सच थीं। स्काई मैंसन अलायंस फाइट कर सकती थी, लेकिन अगर वो पूरी तरह हॉल ऑफ सोल्स को डिस्ट्रॉय करने जाए तो खुद भी लॉसेस झेलेगी। लगता है तुम भी ऑल आउट वार के लॉसेस झेल नहीं सकते। होल चीफ ने आईब्रो उठा के गहरे मतलब के साथ कहा, मुझे अपने फाइटर्स दिखाओ। सियावियन मुस्कुराया, इतने सालों में हु क्लैन को ये सबसे बड़ा प्रोवोकेशन मिला है। ओल्ड मैन हुमो डार्क हंसी हंसा और आगे बढ़ा। सियावियन के यंग फेलो, मुझे 3 में शामिल करो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पूरी माउंटेन रेंज हल्का सा कांपने लगी। उसके पैरों के नीचे से ड्रैगन लाइक सोनिक वेव निकली, जिसने जमीन के अंदर के रॉक्स तोड़ दिए और सियावियन की तरफ गरजते हुए बढ़ी। उसी समय एक फिगर सियावियन के सामने आ गया। उसने जमीन पे पैर रखा और वो हिडन फोर्स इंस्टेंटली क्रश हो गई। हु क्लैन अभी भी उतना ही अंडर हैंडेड है, सियावियन ने कोल्ड वॉइस में कहा। ओल्ड मैन हुमो की आंखें स्नेक जैसी हो गई। ब्लड एक्स सियावियन। सियावियन की बॉडी से धीरे धीरे किलिंग इंटेंट निकलने लगा। तुम जैसे लोग क्लैन हेड का नाम लेने के लायक भी नहीं हो। होल चीफ और हुमो दोनों सीरियस हो गए। वो सियावियन को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, खासकर जब पहले वो उनसे फाइट में अपर हैंड ले चुका था। तभी एक बुजुर्ग फिगर वर्किंग स्टिक के साथ घोस्ट की तरह सामने प्रकट हुआ। बिना स्पेस डिस्टर्ब किए सियावियन की आंखें तुरंत शार्प हो गई। इसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। सियावियन ने उसे देखा। हु चियान मो, वो बोला, बहुत दुबला था, चेहरा सूखा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में स्ट्रेंथ चमक थी जो सोल तक दर्द पहुंचा सकती थी। सियावियन और बाकी लोग शॉक्ड हो गए। हु क्लैन ने उसे भी भेज दिया था। कुछ एल्डर्स फुसफुसाए, हु चियान मो अभी भी जिंदा है। हु क्लैन सच में स्काई मैंसन अलायंस को क्रिपल करना चाहता है। सियावियन कोल्ड वॉइस में बोला, जो कभी क्लैन हेड के सामने मर्सी मांगता था, अब सामने आने की हिम्मत कर रहा है। हु चियान मो की आवाज बोन रबिंग जैसी थी। विनर ही किंग होता है। हु क्लैन अभी भी पीक पे है और सियावियन अब बस खत्म होने के कगार पे है। ये एक ट्रेजेडी है। अगले ही पल सियावियन ने अटैक कर दिया। एक ह्यूज ब्लड कलर्ड एक्स उसके हाथ में आया और लाइटनिंग की तरह हु चियान मो पे गिरा। हु चियान मो ने फिस्ट से ब्लॉक किया। शॉक वेव इतनी पावरफुल थी कि कई डोपसैंग पीछे हट गए। सियावियन पीछे ढकेल दिया गया। उसके चेहरे पे ग्लूम आ गया था। हजारों साल इल्यूजन में फंसे रहने के कारण उसकी स्ट्रेंथ स्लो बढ़ रही थी, जबकि हु चियान मो स्ट्रोंगर हो चुका था। हु चियान मो कोल्ड वॉइस में बोला, अब तुम पहले वाले ब्लड एक्स सियावियन नहीं रहे। फिर उसने सियावियन को देखा। तुम्हारे अंदर सियावियन का ओरा है, तुमने उसका इनहेरिटेंस ले लिया है। सियावियन काम रहा।
ये पूरा लगभग 6 स्टार डोपसेंग लेवल का था, सबसे स्ट्रॉन्ग। होल चीफ आगे बढ़ा, हमने अपने फाइटर्स चुन लिए हैं, अब तुम्हारी बारी है। सियावन ने सोचा वो चीफ को हैंडल कर सकता है, सियाओचैन हुमो को, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हू चियान मो है। तभी एक छोटा फिगर उसके पास आया, पिल टावर का एंसेस्टर। एंसेस्टर, सबने रेस्पेक्ट से ग्रीट किया। एंसेस्टर मुस्कुराया, फ्यूरी फैंग डेमोनिक लोटस फ्लेम तुम्हारे पास है, काफी लकी हो। सियावन ने सिंपल स्माइल कर दी। एंसेस्टर बोला, पिल टावर भी अलायंस का हिस्सा है, मैं इस बैटल से दूर नहीं रह सकता। फिर उसने कहा, हूँ चियान मो, मुझ पे छोड़ दो, मैं जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन ड्रॉ कर सकता हूँ। सियावन ने राहत की सांस ली। थैंक यू एल्डर। एंसेस्टर के आने से पूरे एरिया में हलचल मच गई। टायर 9 जवान पिल, अगर इसे रिफाइन कर लिया जाए। चुप रहो, मरना है क्या? हूँ चियान मो बोला। ओल्ड घोस्ट, तुम हू क्लैन के खिलाफ जा रहे हो? एंसेस्टर हंसा, मुझे तुम्हारे इरादे अच्छे से पता है, चलो फाइट करते हैं। और वो स्पेशल टनल बना के अंदर चला गया। हू चियान मो भी पीछे गया और दोनों एक अलग रैल में लड़ने लगे। 6 स्टार डोपसेंग वर्सेस 6 स्टार डोपसेंग। पूरा माउंटेन रेंज एक्साइटेड हो गया। ऐसी फाइट रेयर होती है। उनकी बैटल से एनर्जी वेव्स बाहर तक महसूस हो रही थी। अब सियाओचैन आगे बढ़ा, अगला कौन आएगा? ओल्ड मैन हुमो आगे आया, तुम आउटडेटेड हो चुके हो। सियाओचैन बोला, ये लड़ाई बताएगी। हुमो ने अपनी डोची रिलीज की, पूरा आसमान ब्लैक फॉग से ढक गया। एडवांस्ड 5 स्टार डोपसेंग, सब शोक में थे। हू क्लैन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सियाओचैन के लिए जीतना मुश्किल होगा। लेकिन सियाओचैन की आंखों में फायर आ गई। उसने ब्लड एक्स उठाया, जो सियाओ क्लैन को चैलेंज करेगा वो मरेगा। उसकी रोर हजारों सालों को पार करती हुई पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। सियाओचैन के मुंह से एक लो और डीप रोर निकली, जिसने उसी पल सियावन के दिल को हिला दिया। उसकी ब्लड लाइन के अंदर से एक अजीब फीलिंग धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगी। वो एहसास उसकी सोल तक को कांपने पे मजबूर कर रहा था। वो एक एंशिएंट प्राइड थी, एक ऐसा गर्व जो उस क्लैन से आया था, जो कभी पूरे कॉन्टिनेंट के पीक पे खड़ा था। भले ही सियाओ क्लैन अब डिक्लाइन हो चुका था, लेकिन वो प्राइड अभी भी उसकी ब्लड लाइन में गहराई से दबी हुई थी। अपने पीक पे सियाओ क्लैन के मैट को चैलेंज करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। यहाँ तक कि हू क्लैन भी उस समय पॉइजनस स्नेक की तरह छिपके रहता था और सही मौके का इंतजार करता था। ओल्ड मैन हुमो ने सिर झुकाया, उसकी आंखें पॉइजनस स्नेक जैसी थी। आज का सियाओ क्लैन इन शब्दों को कहने के लायक नहीं है। सियाओचैन की आंखें कोल्ड हो गई। भले ही सियाओ क्लैन डिक्लाइन हो चुका हो, लेकिन तुम्हें इसका जजमेंट देने का हक नहीं है। उसने जमीन पर पैर मारा और फ्लैश की तरह हुमो के पास ऊपर पहुंच गया। उसका ब्लड कलर्ड एक्स ऐसे गिरा जैसे कोई डिवाइन वेपन दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दे। ओल्ड मैन हुमो कोल्ड हंसा, तुम खुद देख लो मैं योग्य हूँ या नहीं। उसने स्लीव्स हिलाई, दर्जनों से ज्यादा व्हाइट बोन्स निकले, ब्लैक फॉग फैला और एक व्हाइट स्पाइडर वेब बन गया। एक्स उस वेब में फंस गई। उसकी ताकत धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगी और अंत में एक्स हुमो से आधा फुट दूर रुक गई। हुमो हंसा, ब्लड एक्स सियाओचैन, बस इतना ही? सियाओचैन की आंखों में रेड ग्लो चमका, क्या सच में? उसने फिर से एक्स स्विंग किया। इस बार ब्लड एनर्जी के साथ वेब इंस्टेंटली कट हो गया और एक्स सीधे हुमो के थ्रोट की तरफ गया। हुमो थोड़ा स्टार्ल्ड हुआ, लेकिन पैनिक नहीं हुआ। उसने हाथ से एक्स को डिफ्लेक्ट किया और फिर एक्स पाथ से हट गया। बस उसकी एक लट काट पाया। हुमो के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने सील्स बनाई और उसके ऊपर का ब्लैक क्लाउड सडनली स्क्रीम करने लगा। उस क्लाउड में काउंटलेस स्ट्रगलिंग फिगर्स दिखाई दे रहे थे। स्काई डेमन ब्लड इंसेक्ट अटैक। क्लाउड टर्न हुआ और उसमें से एक टेरिफाइंग ऑरा निकला। एक ब्लडी लाइटनिंग की तरह सियाओचैन की तरफ दौड़ी। सियाओचैन चिल्लाया, ग्राउंड स्प्लिटिंग हैक। उसका एक्स विंडमिल की तरह घूमने लगा और एक 10,000 फीट का ब्लड ग्लो निकला और फिर दोनों टकराए और वो ब्लडी लाइट दूर फेंक दी गई। कई माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन वो चीज अभी भी जिंदा थी। इस बार धीरे धीरे आई और सब उसका रूप देख पाए। एक टोड, पूरा डार्क रेड और उसके शरीर पे काउंटलेस ह्यूमन फेसेस। यावलाओ बोला, ये सोल कर्ज टोड है। हुमो बहुत रूथलेस है। सियावन ने भौहें सिकोड़ ली। ये टोड सोल्स को जोड़ के बनाया जाता है, उन्हें आपस में लड़ा के और फिर रिफाइन करके। ये पपेट जैसा था, लेकिन इंटेलिजेंट भी और बेहद वोलेंट, कंट्रोल से बाहर भी हो सकता था। सभी लोग डर और हेट्रेड के साथ उसे देखने लगे। हुमो ने आदेश दिया, जाओ। टोड फिर से सियाओचैन पर झपटा और हुमो पीछे से स्नीक अटैक्स करने लगा। हर अटैक डेडली था, सीधे फैटल पॉइंट्स पे। अब सियाओचैन डिफेंस में आ गया और धीरे धीरे डिसएडवांटेज में दिखने लगा। यावलाओ बोला, स्थिति ठीक नहीं लग रही। हलब सोल्स के लोग खुश हो गए, लेकिन सियावन ध्यान से देख रहा था। सियाओचैन काम था, उसका एक्सपीरियंस अभी भी स्ट्रॉन्ग था।
सियावियन ने राहत की सांस ली। फिर उसने रेलम की तरफ देखा। वहाँ क्या हो रहा है? अंदर बैटल इंटेंस हो चुकी थी, लेकिन साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सियावियन ने सोचा, अगर हुमो और हुचियानमो जीत गए तो तीसरी फाइट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उधर बैटल और इंटेंस हो गई। मूवमेंट्स इतनी तेज थी कि देखना मुश्किल था। अचानक एक थंडर जैसी एक्सप्लोजन हुई। स्पेशल टनल टूट गई और दो फिगर्स बाहर आए। हुचियानमो और पिलटावर एंसेस्टर दोनों पीछे हटे और स्टेबलाइज हुए। वो बाहर आ गए। हुचियानमो बोला, ओल्ड घोस्ट, तुम में स्किल तो है। वो नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन सियावियन समझ गया उसकी डोची काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी। एंसेस्टर बस मुस्कुराया। दोनों साइड्स ने पूछा, रिजल्ट क्या है? दोनों ने एक दूसरे को देखा। ड्रॉ। दोनों बराबर थे। लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो रिजल्ट निकलता, लेकिन यहाँ नहीं। ये सुन के होल चीफ डिसअपॉइंटेड हुआ, लेकिन सियावियन काम था। हुचियानमो बोला, ड्रॉ ही अच्छा है। फिर उसने सियावियन को देखा। ये लड़का उस लेवल पे पहुंच चुका है, क्लैन हेड इंटरेस्टेड होगा। होल चीफ ने नहीं सुना। उसने हुमो वर्सेस सियाओचन बैटल देखी। अगर हुमो जीत गया तो सब तय हो जाएगा। हुचियानमो ने बैटलफील्ड देखा और धीरे से कहा, इतना आसान नहीं होगा। क्या? हॉल ऑफ सोल्स के चीफ का एक्सप्रेशन ये वर्ड सुन के बदल गया। ओल्ड मैन हुमो के पास एडवांस्ड 5 स्टार डोसेंग की स्ट्रेंथ है। दूसरी तरफ सियाओचन सिर्फ इंटरमीडिएट 5 स्टार डोसेंग है। इतना गैप होने पे हुमो के लिए जीतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। अगर सियाओचन को डील करना इतना ही इजी होता तो वो पहले इतना फेमस नहीं होता। हुचियानमो ने धीरे से कहा। हालांकि उसका खुद का रेपुटेशन भी उस इरा में काफी बड़ा था, लेकिन सियाओचन जैसे व्यक्ति से तुलना करने पर वो अभी भी कम पड़ता था। अगर सियाओचन इतने साल इल्यूजन में ट्रैप नहीं होता तो शायद हुचियानमो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। उसने ऊपर देखा और इंटेंस बैटल को ऑब्जर्व किया। इस समय सियाओचन क्लियरली डिसएडवांटेज में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो ओल्ड मैन हुमो और सोल कर्ज टोड के कंबाइंड अटैक को मुश्किल से हैंडल कर रहा है। होपफुली सब कुछ स्मूथ रहे। सोल कर्ज टोड का विशाल शरीर कैनन बॉल की तरह आके ब्लड एक्स से टकराया। उस टेरिफाइंग अटैक ने सियाओचन को कुछ कदम पीछे ढकेल दिया। जैसे ही उसने खुद को स्टेबलाइज किया, एक डार्क और चिलिंग विंड उसकी पीठ के फैटल स्पॉट की तरफ विशियस तरीके से आई। सियाओचन ने तुरंत बॉडी ट्विस्ट की और एक्स पीछे घुमाया, जिससे वो पॉइजनस स्नेक जैसी चैन दूर उड़ गई। हालांकि उसने अटैक ब्लॉक कर लिया, लेकिन ब्लड एक्स रिकॉइल हुआ और उसकी पूरी आर्म नम सी हो गई। सियाओचन, चाहे तुम कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, स्ट्रेंथ में तुम मुझसे कम हो। मुझे हराने का सोचना एक बेवकूफी भरा सपना है। ओल्ड मैन हुमो सोल कर्ज टोड के सिर पे खड़ा होके कोल्ड हंसी के साथ बोला, इतने सारे हीरोज के सामने तुम जैसे एक्सपर्ट की ये हालत, बेहतर है पीछे हट जाओ और ह्यूमिलेशन से बचो। सियाओचन का फिगर फ्लैश हुआ और वो हवा में आ गया। उसने हुमो की तरफ देखा। उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था, लेकिन उसके आसपास की वास्ट डोची अचानक वीक होने लगी। उसने दोनों हाथों से एक्स को और टाइट पकड़ के सिर के ऊपर उठा लिया। एक एक्स स्ट्राइक और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एरोगेंट। हुमो का चेहरा ठंडा हो गया। वो तुरंत अलर्ट हो गया। उसके शरीर की डोची फ्लड की तरह सर्कुलेट होने लगी और बॉडी के ऊपर काउंटलेस डोची बवंडर्स बन गए। सियाओचन ने ब्लड एक्स को सिर के ऊपर उठा लिया। उसके आसपास की डोची धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी। अगर उसकी बॉडी दिखाई ना दे रही होती तो लोग समझते कि उसकी प्रेजेंस ही इस दुनिया से गायब हो गई है। उसका ऑरा गायब होते ही आसमान में डार्क क्लाउड्स छा गए। लाइटनिंग सिल्वर स्नेक्स की तरह नाचने लगी। पूरा स्काई थंडर की आवाज से गूंज उठा। जैसे ही एक थंडरबोल्ट गिरा, सियाओचन का ऑरा अचानक एक्सप्लोड हुआ। उसका ऑरा एक पिलर की तरह सीधा क्लाउड्स में जा घुसा। सबसे शॉकिंग बात, उसकी स्ट्रेंथ अचानक एडवांस्ड 5 स्टार डोसेंग लेवल तक पहुंच गई। ये कैसे पॉसिबल है? हुमो का चेहरा बदल गया। अभी कुछ देर पहले तक सियाओचन इंटरमीडिएट लेवल पे था, फिर ये कैसे? यूनिवर्स कट, सेवरिंग द यूनिवर्स। सियाओचन ने उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया। जैसे उसका ऑरा पीक पे पहुंचा, उसने ब्लड एक्स को एक स्ट्रेंज आर्क में घुमाया। तुरंत आसमान में एक थंब के बराबर मोटी ब्लडी लाइन बन गई, जैसे हवा खुद दो हिस्सों में कट गई हो। लाइटनिंग गरजने लगी और मर्डरस ऑरा आसमान तक उठ गया। हुमो को अचानक मौत का एहसास हुआ। उसके अंदर पैनिक उठा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। उसका चेहरा ब्रूटल हो गया। अगर अभी सब कुछ दांव पे नहीं लगाया तो बचना मुश्किल था। डेवर कर्ज इंसेक्ट। हुमो ने सोल कर्ज टोड के सिर पे हाथ रखा। टोड ने एक शार्प क्राई निकाली और उसका शरीर तेजी से मेल्ट होने लगा। कुछ ही सेकेंड्स में वो पूरा
विशियस ब्लड बन के हुमो के शरीर में एब्जॉर्ब हो गया। टॉड को निकलने के बाद हुमो का शरीर ब्लड स्पिट करने लगा। उसका रूप टेरिफाइंग हो गया और उसकी डोलची बेहद वॉयलेंट बन गई। उसने एक जोरदार चीख निकाली। आसपास की वर्ल्ड एनर्जी उसके मुंह में इकट्ठा होने लगी। कुछ ही पल में एक विशियस ब्लड बॉल बन गई। ब्लड बॉल लाइटनिंग स्पीड से निकली और सीधे उस ब्लडी लाइन से टकरा गई। दोनों का टकराने से ब्लड लाइट चारों तरफ फैल गई। पूरी माउंटेन रेंज डार्क हो गई। कमजोर लोगों के दिल में वॉयलेंट इमोशंस उठने लगे। उनकी आंखें लाल हो गई, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने खुद को कंट्रोल में रखा। सियावियन और बाकी लोग दूर से उस मैसिव ब्लड बॉल को देख रहे थे जो हजारों फीट बड़ी थी। उसके अंदर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी थी कि अगर वो एक्सप्लोड हो जाती तो आधी फालन माउंटेन रेंज फ्लैट हो जाती। एंसेस्टर सियाओ चैन कहाँ है? सियावियन सोच ही रहा था कि तभी दो फिगर्स उस ब्लड लाइट से बाहर उड़े और अलग अलग पहाड़ों से टकरा के उन्हें कोलैप्स कर दिया। सब लोग शॉक्ड रह गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों फिगर्स वापस हवा में आए, पूरी तरह ब्लड कवर्ड और बेहद मिजरेबल हालत में। एंसेस्टर सियाओ चैन, एल्डर हुमो, दोनों साइड शोक में थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि फाइट इतनी रूथलेस होगी। सियाओ चैन ने चेहरे से ब्लड पोंछा और हुमो की तरफ देखा। उसकी आंखें सीरियस हो गई। उसकी रियल स्ट्रेंथ अभी भी इंटरमीडिएट 5 स्टार ही थी। वो अटैक वो बार बार नहीं कर सकता था, लेकिन हुमो भी कम नहीं था। उसने लास्ट मोमेंट पे कर्ज इंसेक्ट खा के खुद को बचा लिया। हालांकि इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा था। आने वाले कई दशकों तक उसकी डोलची डैमेज रहेगी और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना मुश्किल होगा। सियाओ चैन धीरे धीरे सियावियन के पास उतरा। अब दोनों में फाइट करने की ताकत नहीं बची थी। सियाओ चैन घायल था, जबकि हुमो की हालत और भी खराब थी। एंसेस्टर सियाओ चैन, आप ठीक हैं? सियावियन ने जल्दी से पूछा और उसे मेडिसिनल पिल दी। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मैच ड्रॉ रहा। अब फाइनल राउंड तुम पे डिपेंड करता है, सियाओ चैन ने पिल खा के कहा। एक और ड्रॉ? याओ लाओ और बाकी लोग बिटर स्माइल करने लगे। 3 में से 2 मैचेस ड्रॉ हो चुके थे। अब सब कुछ फाइनल फाइट पे डिपेंड था। फाइनल मैच मुझे छोड़ दीजिए, सियावियन ने कामली कहा। ड्रॉ? हुकलैंड के एल्डर, इस बार तुम बहुत एरोगेंट हो गए। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ नाराज था। खुद ट्राई करके देख लेना, हुमो गुस्से में बोला। उसने न सिर्फ जीत खोई बल्कि सोल कर्ज टोड भी खो दिया और अब वो गंभीर रूप से इंजर्ड था। मैंने पहले ही कहा था फुल स्केल वार करो, लेकिन तुम लोगों ने ये बैटल चुनी। अब अगर फाइनल मैच हार गए तो तमाशा होगा, हुमो चिल्लाया। हॉल ऑफ सोल्स हमारे हुकलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीधे टकराव का समय नहीं है। जब हमारा प्लान पूरा होगा तब जितना चाहो लड़ लेना, चीफ ने कामली जवाब दिया। बस बातें बंद करो। हुमी सेंग, तैयार हो जाओ। फाइनल मैच तुम और सियावियन, हुचियान मो ने कहा। चीफ ने हल्का सा सिर हिलाया। वो लड़का बहुत कनिंग है। उसके पास प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम भी है। ध्यान रखना कहीं हार ना जाओ, हुमो ने वार्निंग दी। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम? चीफ और हुचियान मो ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों की आंखों में एक स्ट्रेंज स्माइल आई। चीफ आगे बढ़ा। ये चीफ खुद देखना चाहता है उसके हाथों में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम कितनी पावरफुल है। तो भाई लोग, ये थी कहानी बैटल फॉर द हेवंस के एपिसोड 197 की। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.